ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ठीक है ना, वो टेंजेंट नॉर्मल तो हमारा हो गया था पीछे, अब ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, तो इसमें भी ना वही टेंजेंट नॉर्मल वाला कंसेप्ट लगेगा। जो टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे यहाँ पर भी हम, और उसी की हेल्प से चेक कर लेंगे कर्व हमारा इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। देखो कैसे, थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ मैं। एक कर्व बनाया, ये बना दिया कर्व, है ना, और इस पे ये वाला जो पोर्शन है, ये हिस्सा इंक्रीज कर रहा है और ये वाला हिस्सा डिक्रीज कर रहा है। तो मैं दोनों जगह पर ना एक एक टेंजेंट बनाता हूँ। अभी डायग्राम देख के तो चलो हम बता देंगे, लेकिन अगर वही मैं कर्व की इक्वेशन दे दूं, फिर कैसे हम देख के बता पाएंगे कि कर्व कहाँ इंक्रीज कर रहा है कहाँ डिक्रीज कर रहा है। तो मैं डायग्राम के थ्रू तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा कि हमें कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं, जिसकी वजह से हमें पता चल जाएगा कर्व इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है। तो मेरे को इतना पता है कि ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट बना दूं, जिस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट बना दूं तो वो कहां क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल। दिस टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। कोई टेंजेंट अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप होता है 0। और स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकालते हैं, dy बाय dx कर दो तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाता है। और अगर इसकी वैल्यू 0 आ जाए तो कहने का मतलब है कि जिस टेंजेंट का स्लोप 0 आता है वो टेंजेंट हमारा एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाता है, ठीक है। अब एक टेंजेंट मैं यहां बनाता हूं इस पॉइंट पे, ठीक है ना। ये वो पॉइंट है जहां पर मेरा टेंजेंट, जहां पर मेरा कर्व इंक्रीज कर रहा है, और इस पॉइंट पर जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है वो बन रहा है थीटा, मान लेते हैं। ये वो पॉइंट है, दिस इज पी, ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे मेरा टेंजेंट जो है ना एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा। और ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट पर, चलो ये वाला ले ले रहा हूं क्यू, जिस पॉइंट पर मेरा टेंजेंट जो है वो कितना एंगल बना रहा है, मान लेते हैं फाई एंगल बना रहा है, ठीक है। अब मैं तुमसे कहूं कि इस वाले टेंजेंट का स्लोप बनाओ, इस वाले टेंजेंट का स्लोप बताओ, तो ये वाला जो टेंजेंट है वो अगर एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है तो 11th वाला मेथड यूज करते हैं कि स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पी, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan थीटा, है ना। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पी हो जाएगा मेरा tan थीटा। और ऐसे स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालते हैं क्यू पे, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट क्यू, ये हो जाएगा tan फाई। अभी इसको थोड़ा सा ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब टेंजेंट निकालते हैं किससे, 12th वाले मेथड से। ये कौन सा मेथड है, ये 11th का मेथड है। 11th में हमने यही सीखा था कि किसी भी लाइन का स्लोप कैसे निकालेंगे, तो हम उसका एंगल ले लेंगे tan के साथ, और जो वैल्यू आएगी वो हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलेगा। अब लगाते हैं 12th वाला, जो पिछले में हमने देखा था, पीछे देखा था, वो क्या था कि अगर मैं किसी कर्व का dy बाई dx निकाल दूं, उसमें पॉइंट की वैल्यू पुट कर दूं, dy बाई dx निकाल के और पॉइंट की वैल्यू पुट कर दूं, तो मुझे उस पॉइंट पे बनने वाले टेंजेंट का स्लोप मिल जाएगा। यानी कि अगर P पॉइंट पर मेरे को टेंजेंट का स्लोप निकालना तो एक और तरीके से निकालते हैं, 12th वाले मेथड से। स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, dy बाय dx एट P, ये डाल दिया हमने। और ऐसे निकालेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट एट Q, एट Q ये कितना हो जाएगा, dy बाय dx एट Q। ये हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट P पे, ये हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट Q पे। तो देखो टेंजेंट P पे ये भी है स्लोप, ये भी है स्लोप, दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। यानी कि tan थीटा की वैल्यू किसके इक्वल होगी, dy बाय dx एट P के। अच्छा अब मेरे को ये बताओ, मैं वैल्यू नहीं पूछ रहा, मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, बस इतना बताना मुझे, थोड़ा सा सोचिए कि जो tan थीटा dy बाय dx P पर है वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा।
तो भैया tan पॉजिटिव और नेगेटिव तो डिपेंड करता है उसके एंगल पे कि वो एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है। अब ये वाला एंगल देख रहे हो तुम, देखने से पता चल रहा है एक्यूट एंगल है, बट एक्यूट एंगल कैसा होता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan कैसा पॉजिटिव, यानी कि dy by dx की वैल्यू किसी पॉइंट पर अगर पॉजिटिव आ जाए, dy by dx की वैल्यू किसी पॉइंट पर पॉजिटिव आ जाए तो कर्व क्या कर रहा है, p पॉइंट पे इंक्रीज कर रहा है, देन द कर्व इज इंक्रीजिंग एट दैट पॉइंट, यानी कि कर्व इंक्रीज एट पॉइंट P। और वही जगह अब इन दोनों को कंपेयर करो, इसको और इसको, यानी कि tan phi किसके इक्वल होगा हमारा, dy by dx at qk, dy by dx at qk, और tan phi, phi देखो कैसा एंगल है, phi is obtuse angle belongs to second quadrant and tan theta is negative in second quadrant, मतलब dy by dx at q is equal to नेगेटिव, यानी कि कहने का मतलब जिस पॉइंट पर dy by dx की वैल्यू नेगेटिव आ जाए, जिस पॉइंट पर dy by dx की वैल्यू नेगेटिव आ जाए उस पॉइंट पर कर्व मेरा कैसा करेगा, डिक्रीज करेगा, यानी कि कर्व डिक्रीज एट q। कर्व डिक्रीज एट q, ठीक है, उतार लो इसे। तो देखो मैं ना इसी को ध्यान में रख के ना, देखो इसके लिए कुछ स्टेप्स लिखवाता हूं, स्टेप फॉलो करना, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। स्टेप्स, पहला स्टेप क्या है हमारा, सबसे पहले जो भी फंक्शन देगा उसका dy by dx निकाल लेना। dy by dx कहने का मतलब f dash x, क्योंकि अब की हमें वो fx करके देगा बार बार, है ना, ज्यादातर केसेस में fx मिलेगा, y नहीं मिलेगा, y मिले तो dy by dx निकालेंगे, और fx मिलेगा तो f dash x निकालेंगे, ठीक है ना। तो पहले स्टेप में क्या करना है, फाइंड dy by dx और f dash x, पहला स्टेप तो ये है, पहले dy by dx निकालेंगे या f dash x की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। अब देखो सेकंड स्टेप में क्या करना है, पुट dy by dx इक्वल टू 0 और f dash x इज इक्वल टू 0। dy by dx को 0 के इक्वल और f dash x को 0 के इक्वल रखो। अब सुनो मेरी बात ध्यान से देखना, अगर मैं dy by dx की वैल्यू को 0 के इक्वल रखता हूं या f dash x को 0 के इक्वल रखता हूं तो यहां पर एक इक्वेशन होगी, एन इक्वेशन इज इक्वल टू 0, और मैं इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालूंगा। तो यहां से जो मुझे x की वैल्यू मिलेगी वो कौन से पॉइंट होंगे, द पॉइंट एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, होगा या नहीं होगा। मैं कह रहा हूं dy by dx 0 कब होता है, यहां लिखवाया था मैंने थोड़ी देर पहले, कोई भी कर्व का टेंजेंट का स्लोप 0 तब होता है जब वो x एक्सिस के पैरेलल होता है, इस केस में dy by dx मेरा क्या होता है, 0 होता है। तो अगर मैं dy by dx 0 के इक्वल रख के x की वैल्यू निकाल लूं, dy by dx को 0 के इक्वल रख के x की वैल्यू निकालूं या f dash x को 0 के इक्वल रख के x की वैल्यू निकालूं, तो मुझे वो सारे पॉइंट मिलेंगे जिस पॉइंट पे टेंजेंट कैसा हो जाएगा, पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है। हाँ, तो यानी कि हमें क्या करना है, पुट द सॉल्व एंड फाइंड x, सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड करेंगे। मान लेते हैं x की वैल्यू 3-4 वैल्यूज आ गई या 2 वैल्यू आ गई, इसी में ही है, या 2 वैल्यूज आ गई या 3 वैल्यू आ गई, कितनी वैल्यू, मान लेते हैं 2 आ गई, ठीक है ना, यू गॉट, छोड़ो, मान लेते हैं 2 वैल्यू आ गई। तो थर्ड स्टेप में क्या करना है, मेक इंटरवल्स ऑन नंबर लाइन यूजिंग these values of x। मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूं, हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन बनाएंगे, यहां पर माइनस इंफिनिटी रखा, यहां पे प्लस इंफिनिटी रखा, मान लेते हैं x की मेरे पास 4 वैल्यू आई, 3 वैल्यू आई है, एक ये ले लिया मैंने x1, एक ये ले लिया x2, एक ये ले लिया x3, ठीक है। मैं इसी के अकॉर्डिंग एक कर्व बना के दिखाता हूं तुम्हें, ये मान लेते हैं कर्व, एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ये नहीं कि हर कर्व ऐसा ही बनेगा, एग्जांपल ले रहा हूं कि देखो मेरे पास मान लेते हैं x1 ये वाला पॉइंट है, क्योंकि देखो यहां पर मैं टेंजेंट बनाऊंगा पैरेलल टू x एक्सिस, और x2 मेरा ये वाला पॉइंट है, यहां टेंजेंट बनाओ, देखो ये भी पैरेलल है, ये x3 है, यहां टेंजेंट बनाओ, ये भी पैरेलल है, ठीक है ना। अब अगर मैं इंटरवल बना रहा हूं तो देखो माइनस इंफिनिटी से -1 के बीच में बहुत सारे पॉइंट होंगे, वो कौन से पॉइंट है, वो ये वाले पॉइंट है,
देख रहे हो ना, x1 के लेफ्ट में, x1 के लेफ्ट में ये सारे पॉइंट, ठीक है, x1 के लेफ्ट में ये वाले पॉइंट, और x1 और x2 के बीच में कौन से पॉइंट है, वो ये वाले हैं, ठीक है। फिर x2 और x3 के बीच में कौन से पॉइंट हैं, ये वाले पॉइंट हैं। तो तुम एक चीज नोट कर रहे हो, कर्व पहले इंक्रीज करा, तो यहां से अगर मैं कोई सी भी वैल्यू निकालूंगा, देखो जरूरी नहीं हर बार ऐसे होगा, फोर्थ स्टेप में क्या करना है, पुट एनी वैल्यू फ्रॉम इंटरवल्स, पुट एनी वैल्यूज फ्रॉम any interval in dy by dx and observe their sign, उस वैल्यू को dy by dx में पुट करके उसका साइन चेक करो कैसा है। अगर फिफ्थ स्टेप में देखोगे, फिफ्थ क्या इसी में देखेंगे, इफ dy by dx इज ग्रेटर देन 0, अगर मान लो मैंने यहां से एक पॉइंट लिया, यहां से एक पॉइंट ले लिया, इसका मतलब मैंने यहां से कोई पॉइंट लिया है, उस पॉइंट पे dy by dx की वैल्यू कैसे आ गई, ग्रेटर देन 0। तो मैंने बताया था कि पीछे लिखा है कि अगर dy by dx इज ग्रेटर देन 0 देन द टेंजेंट वो सॉरी, उस टाइम पे क्या होता है कि कर्व मेरा इंक्रीज कर रहा होता है, यानी कि इफ dy by dx इज ग्रेटर देन 0 एट एनी पॉइंट देन कर्व increase at that point, increase at that point। अब सुनो मेरी बात, मान लेते हैं मैंने यहां से एक वैल्यू ली थी और यहां पर कैसा साइन आया, पॉजिटिव, अगले में कैसा साइन आ जाएगा, नेगेटिव, फिर पॉजिटिव और फिर नेगेटिव, ऐसे ही चेंज होते चले जाते हैं। 99% में तो यही होता है, बाकी एक आध क्वेश्चन है जिसमें हमें चेक करना पड़ेगा। तो मोस्टली देखेंगे, मैं बता दूंगा कहां पर तुम्हें चेक करना है कहां नहीं करना, जब तक कि ये मान के चलो जितने भी हमारे पास ये वाले क्वेश्चन होते हैं अलजेब्रा वाले, उनमें मोस्टली ऐसा ही होता है कि पहले प्लस होगा फिर माइनस होगा, प्लस होगा माइनस होगा, 99.9% केसेस में यही होता है, ठीक है ना। ये सारे स्टेप्स फॉलो करो, देखो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे तुम्हारे। उतार लो इसे, एक क्वेश्चन देख लेते हैं और यही स्टेप फॉलो करूंगा, देखना सारे में, और इसी से देखना क्वेश्चन हो जाएंगे। पहला है fx is equal to 4x cube minus 6x square minus 72x plus 30। क्वेश्चन है find the intervals in which the function increasing or decreasing and decreasing, वो दो सारे इंटरवल्स हमें फाइंड करने हैं जहां पर मेरा कर्व इंक्रीज करेगा और जहां पर मेरा कर्व डिक्रीज करेगा, सारे इंटरवल निकालने। तो वही स्टेप्स फॉलो करेंगे, मैं देखना बताता जाऊंगा और करता जाऊंगा। fx इज इक्वल टू कितना हमारा 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 72x प्लस 30। सबसे पहले बोला था मैंने f डैश x निकालने के लिए, f डैश x निकालते हैं। f डैश x, आई होप डिफरेंशिएशन तो आ ही गया होगा, ये हो जाएगा 12x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 72 और इसका तो 0, 12x स्क्वायर 12x 72 इक्वल टू 0। सेकेंड स्टेप में बोला था पुट f डैश x इक्वल टू 0, f डैश x इज इक्वल टू 0, देयरफॉर 12x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 72 इक्वल टू 0। और x की वैल्यू निकालने का क्या तरीका होता है, फैक्टराइज करना। इसको कर दो फैक्टराइज, 12 ले लो कॉमन, तो x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इक्वल टू 0। इसको उठा के इसके नीचे मत डालना, ये यही रखना, क्योंकि अभी पॉजिटिव के केस में इधर पुट कर दोगे 0 के नीचे चल जाएगा, लेकिन अगर यही बाहर नेगेटिव निकाल रखा है ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। उस टाइम पर हम बोलते हैं इंक्रीज हो रहा है लेकिन कर्व वहां डिक्रीज हो रहा होता है। मैं दिखाऊंगा ऐसा क्वेश्चन भी। 12 कॉमन ले लो, इन दोनों में से क्या करेंगे, इसको कर देंगे फैक्टराइज, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। 12 x कॉमन लेंगे, x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन लेंगे, x माइनस 3 इक्वल टू 0।
तो हमारे पास ये हो गया 12x+2 और x-3 इक्वल टू 0। अब यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी -2 और यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी 3। सेकंड स्टेप भी हमारा पूरा हो गया। x+2 इक्वल टू 0 और x-3 इक्वल टू 0। x की वैल्यू आई -2 और x की वैल्यू यहाँ से आ गई 3। फिर मैंने बोला था इंटरवल बना लेने के लिए शुरुआत और एंड कहाँ पे होनी चाहिए, -∞ से ∞ में, और इनके बीच में नंबर ले लेंगे, एक -2 और एक 3। पहले कौन आएगा, -2, फिर आएगा हमारा 3, तो ये -2 और ये हो गया 3। फिर आगे बोला था मैंने कोई सा भी एक इंटरवल पकड़ के वहां से x की वैल्यू मतलब ले लेंगे, उसके बीच में, उस इंटरवल के बीच में सबसे पहला ही इंटरवल पकड़ लो, -∞ से -2 के बीच में से एक नंबर उठा लिया मैंने, -3। इस इंटरवल के बीच में कितना आएगा, -3। इस -3 को उठा के f' में पुट करना है। f' का मतलब देखो ये भी है, ये भी वही है, ये भी वही है, ये भी वही है, यहां भी वही है, लेकिन पुट क्या करेंगे, इन सब में पुट करने से बेटर है यहां पुट करो, ठीक है। तो ये तो प्लस है, इसकी कोई दिक्कत नहीं। यहां पर अगर मैं -3 पुट कर दूं, इसमें अगर मैं -3 डालूंगा तो क्या लगेगा, ये प्लस, सिर्फ साइन देखने हैं, वैल्यू से मतलब नहीं है। यहां पर अगर मैं -3 देखूंगा तो ये हो जाएगा हमारा कैसा, नेगेटिव। और अगर मैं यहां -3 देखूंगा तो ये भी कितना हो जाएगा, नेगेटिव। रिजल्टेंट कैसा होगा, ये पॉजिटिव, ये दोनों पॉजिटिव, और पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, यानी कि ये तो आ गया पॉजिटिव। फिर उसके बाद मैंने क्या बोला, पहला अगर पॉजिटिव है तो उसके बाद नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, ऐसे चलता रहता है। ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमने क्या देखा था, मैंने बताया था कि अगर dy/dx की वैल्यू जिस इंटरवल में पॉजिटिव आएगी, उस इंटरवल में हर वैल्यू के ऊपर, उस इंटरवल के हर वैल्यू के ऊपर टेंजेंट मेरा पॉजिटिव होगा और वहां पर कर्व मेरा इंक्रीज करेगा। तो दो इंटरवल ऐसे हैं, एक ये इंटरवल और एक ये इंटरवल, ये दो इंटरवल ऐसे हैं जहां पर कर्व मेरा क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और ये वाला इंटरवल ऐसा है जहां कर्व मेरा डिक्रीज कर रहा है। लिखेंगे कैसे, तो लिखेंगे कि f'(x) यहां पर और यहां पर प्लस है ना, f'(x) इज ग्रेटर देन 0, f'(x) इज ग्रेटर देन 0 इन इंटरवल -∞ से -2, और दूसरा ये है 3 to ∞। तो अगर मेरे पास दो इंटरवल आ जाते हैं एक साथ, तो हम इसके बीच में यूनियन लगाएंगे कि -∞ से -2 और 3 to ∞ में मेरा कर्व क्या कर रहा है, f'(x) जो है वो कैसा है, पॉजिटिव है, इसलिए इस इंटरवल के अंदर मेरा कर्व इंक्रीज करेगा। देयरफॉर f(x) इज इंक्रीजिंग इन दीज इंटरवल्स, इन दीज इंटरवल्स। और जो बीच वाला इंटरवल है मेरा, ये -2 से 3 तक के बीच में, यहां पर क्या होगा, कर्व मेरा डिक्रीज करेगा। तो लिखेंगे f'(x) इज लेस देन 0 इन इंटरवल -2 से 3, देयरफॉर f(x) इज डिक्रीजिंग इन दिस इंटरवल। तो यहां मैंने इंक्रीजिंग वाले इंटरवल भी फाइंड कर लिया और डिक्रीजिंग वाले इंटरवल भी फाइंड कर लिया। और क्वेश्चन में यही पूछा था कि वो इंटरवल्स फाइंड करो जहां पर कर्व मेरा इंक्रीज कर रहा हो, कहां और कहां मेरा कर्व डिक्रीज कर रहा है। तो दोबारा देखो, सबसे पहले f'(x) निकाला, f'(x) इज इक्वल टू 0, उसको फैक्टराइज करके x की वैल्यू निकालोगे, उसको नंबर लाइन पे पुट करेंगे, किसी एक इंटरवल से एक वैल्यू उठा लेंगे, उसको f'(x) में पुट करना। तो f'(x) की बहुत सारी स्टेप्स दिखेंगी, सबसे लास्ट वाले में पुट करना है, और तुम्हें नंबर से मतलब नहीं है, साइन चेक करना है सिर्फ। ये पॉजिटिव था क्योंकि ये तो नंबर है, ये x को एक्सेप्ट करेगा ही, ये पॉजिटिव, यहाँ x की वैल्यू डाला तो ये नेगेटिव आंसर देगा, ये भी नेगेटिव आंसर देगा। इन सबको देखो मिला के क्या बनता है, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, तो अगला इंटरवल नेगेटिव, अगला इंटरवल पॉजिटिव हो जाएगा। इस हिसाब से हम लिख देंगे कि कहां कर्व मेरा, जहां जहां पर पॉजिटिव आ रहा है वहां पर कर्व इंक्रीज कर रहा है, जहां नेगेटिव आ रहा है वहां कर्व डिक्रीज कर रहा है।